डॉक्टर धर्म सिंह सैनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाने माने नेता हैं और 4 बार के विधायक रह चुके हैं। आप 2 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और आप परिचय तो आप परिचित होंगे इनसे, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी से। लेकिन अभी जब से एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था इनका, मंत्री जी का, तो फिर से एक चर्चाएं जो हैं वो जिले की राजनीति में शुरू हो गई थी। हालांकि दोनों नेता एक ही पार्टी में हैं, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी भी और पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी भी। जब फोटोएं सामने आई उसके बाद चर्चाएं शुरू हो गई कि भाई ये जोड़ी है, कुछ नया कुछ करने की उसमें है। हालांकि पार्टी में तो आप दोनों ही हो, तो ये चर्चाओं का जन्म कैसे हुआ? नहीं, दरअसल ऐसा है कि साहब सिंह सैनी जी माननीय मंत्री जी मेरे बड़े भाई हैं और हमेशा उनका आशीर्वाद, स्नेह, प्यार मेरे साथ रहा है। 2001 में मैंने चुनाव लड़ा, हालांकि मैं लूज कर गया था चुनाव, बाई इलेक्शन था। उसके बाद 2002 से जब तक मैंने चुनाव लड़े हैं उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। और उसका एक सीधा सा एक सबूत ये है कि वो चूंकि 96 में वो बसपा और कांग्रेस के गठबंधन से सरसावा विधानसभा से चुनाव लड़े थे और उनकी कर्मभूमि भी सहारनपुरी थी। वे मुजफ्फराबाद विधानसभा से भी चुनाव लड़े हैं, सरसावा से भी लड़े हैं। लेकिन जब मैं राजनीति में आया और मैं चुनाव लड़ा तो उसके बाद उन्होंने सहारनपुर से चुनाव नहीं लड़ा, वो फिर उत्तराखंड की राजनीति में चले गए थे। तो हम एक कार्यक्रम में अक्सर मिलते रहते हैं, क्योंकि मान लीजिए हम घर में बैठे हैं तो उसके फोटो वायरल थोड़ा ही करेंगे। तो एक कार्यक्रम था, माता सावित्रीबाई फुले का 3 जनवरी को जयंती होती है उनकी, तो ग्राम चौरी मंडी में कार्यक्रम था। तो स्वाभाविक है कि वो बड़े भाई थे, वहीं वहाँ के मुख्य अतिथि थे, तो मेरा भी फर्ज बनता था छोटे होने के कारण कि बड़े भाई का स्वागत करें। तो इसे अगर मान लीजिए कोई दूसरे रूम में ले रहा है या इस पे बिला वजह की चर्चा कर रहा है, तो मेरे ख्याल में ये औचित्यहीन है। उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह, उनका प्यार मेरे ऊपर हमेशा था, आज भी है। चर्चाएं नहीं हुई, लेकिन कहीं एक विवाद सा भी बढ़ गया जब से वो फोटो सामने आई। तो आप ही की पार्टी के एक नेताजी हैं जो कि पूर्व विधायक हैं, उनके भी कुछ आपने देखा होगा, क्या कुछ वो बोल रहे थे। मतलब जब आप बीजेपी छोड़ के सपा में चले गए थे, उन बातों को वो दोहराना शुरू कर दिया उन्होंने फिर से कैमरे पर। देखिए, असल में वो भी हमारे छोटे भाई है, लेकिन ये तुच्छ मानसिकता की बात है। अब मैं तो ये कह रहा हूँ उन्हें कि भाई, जैसे मैं साहब सिंह सैनी जी का छोटा भाई हूँ और मैंने उनका स्वागत किया है, तो साहब सिंह सैनी जी के तो वो भी छोटे भाई हैं। तो जितने भी उनकी पार्टी में उनके समाज के उनके बड़े भाई हैं, वो भी इसी तरह जाकर के माला डाल करके, उनके घर पर जाकर के माला डाल करके अपने फोटो वायरल करते, तो कहाँ दिक्कत आ रही है? लेकिन जब अब वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति है, हम संस्कारवान लोग हैं, तो मैंने तो अपना संस्कार निभाया है कि बड़े भाई का स्वागत करूं, तो वो भी उसी तरह संस्कारित होकर के अपने बड़े भाइयों का स्वागत करें ना। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हजम नहीं हो पाई ये चीज उनको। क्या आप और दोनों हजम हो पाई या नहीं हो पाई, मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ जी। मैं पहली बार एमएलए बना जी। जनता जनार्दन का तो आशीर्वाद होता है, तभी जनप्रतिनिधि एमएलए एमपी बनता है। ईश्वर का आशीर्वाद होता है, तभी वो कामयाब हो सकता है। लेकिन एक ताकत पार्टी के नेतृत्व की भी होती है। मुझे 2002 में मैं एमएलए बना जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से। और सबसे बड़ी बात वो है, टिकट अगर बहन जी न देती मुझे, तो मेरे पे सबसे बड़ा उपकार, अगर मैं उस समय की मेरी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे टिकट दिया 2002 में, मैं एमएलए बना, तो इससे बड़ा मेरे पे कोई एहसान हो ही नहीं सकता। 2007 में फिर मैं एमएलए बना, उन्होंने टिकट दिया और फिर मुझे कैबिनेट मंत्री भी बनाया। 2012 में फिर मुझे टिकट दिया। तो मैं कह रहा हूं कि बहन जी को मैं आज भी उसी तरह मानता हूं। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, तो भारतीय जनता पार्टी में आज मेरे नेता मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं,
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी हैं, मेरे समाज के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी हैं, और यहाँ तक के जनपद के जितने मेरे सीनियर नेता हैं वो भी मेरे नेता है। मेरा तो यहाँ के संगठन के जिलाध्यक्ष जो है सभी मैं नेता मानता हूँ। तो मैं, क्योंकि माता पिता पहले पालनहार होते हैं, माँ पहली शिक्षिका होती है, मैं आज भी बहन जी को उसी तरह मानता हूँ दिल से कि उन्हीं की वजह से मैं नेता बना हूँ। आज अगर मुझे कोई, मेरी पहचान नेता के रूप में है तो वो बहन जी की देन है। तो वो भी बताओ ना कि उनके नेता कौन है, किन्होंने उन्हें पहली बार एमएलए बनाया था, उस नेता का नाम ले, बार बार चर्चा करे जैसे मैं कर रहा हूँ बहन जी का। तो वे अगर ऐसे संस्कारवान व्यक्ति हैं तो मैं उस नेता का नाम ले, उस नेता को अपना आदर्श माने, उस नेता को का सम्मान करें जिन्होंने पहली बार उसे एमएलए बनाया था, तो वो संस्कारवान मैं समझूंगा। इमरान मसूद थे, अब वो जो भी होंगे मुझे नहीं पता, वो तो उनके नेता का उन्हें पता होगा जो भी होंगे, लेकिन वो शायद कोई अच्छा ही आदमी होगा जिन्होंने भाई को हमारे एमएलए बनाया था। उनका एहसान उन्हें मानना चाहिए, लेकिन उनका नाम भी लेना चाहिए, उनका धन्यवाद भी करना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बहन जी का बारंबार धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी का मैं धन्यवाद करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 17 में एमएलए बनाया, मंत्री बनाया। एक दुर्घटना थी, जिस दुर्घटनावश मैं बीच में 2022 में डिस्टर्ब हुआ, आज फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। और मेरे नेता मोदी जी, योगी जी, केशव जी, अमित शाह जी, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं वो मेरे नेता है। रही बात अगर कोई पुरानी बातों का वो चर्चा करता है, उसने ये कहा वो कहा, वो जुमले होते हैं। वो एआई का कमाल है, किसी की आवाज किसी पर लगा दी जाती है। मैंने तो कहीं कोई ऐसी बात नहीं की, कोई साबित करके दिखावे या कहे मैंने कोई ऐसी बात कही हो। तो रही बात मेरी आवाज, कोई भी किसी तरह भी किसी वीडियो में फिट कर सकता है, ये जमाना चल रहा है आज की तारीख में। 24 के इलेक्शन में ही आपकी वापसी हुई थी बीजेपी में। सबसे पहले तो आप समाजवादी पार्टी में थे, समाज के लोग काफी नाराज थे उस समय, लेकिन जब आप आए हैं, एंट्री हुई, तो फिर से खुश हो गए। लेकिन कुछ लोग अभी भी शायद कहीं ना कहीं ऐसे हैं जो धर्म सिंह सैनी का बढ़ता हुआ कद, या फिर जो उनकी फैन फॉलोइंग है, चाहे अपने समाज में हो चाहे दूसरे समाज में हो, उसको लेकर वो हमेशा धर्म सिंह सैनी को टारगेट पर रखते हैं अपने। अब देखिए, जिसकी जैसी मानसिकता होगी वो वैसे, मैं तो सबका सम्मान करता हूँ, पक्ष का विपक्ष का सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस पार्टी में रहता हूँ ईमानदारी से उसका काम करता हूँ, उसके सभी नेताओं का सम्मान करता हूँ। मेरे माननीय मंत्री जी हैं जसवंत सैनी जी, मैंने तो अपने यहाँ गांव में बुला करके 3 जनवरी को पिछले वर्ष उनका भी बहुत बड़े अच्छे भव्य तरीके से सम्मान किया था, स्वागत किया था, और इस वर्ष कामना की थी, प्रार्थना की थी कि वो कैबिनेट मंत्री बने। मैं आज भी कर रहा हूँ, विस्तार सुनाया हो रहा है, होने जा रहा है, तो मैं तो इस वर्ष कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वो पार्टी उन्हें कैबिनेट मंत्री बनावे। तो मुझे कहीं किसी से कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसे अगर होगी, मैं फिर कहता हूँ कि अगर जन्म जननी को अगर कोई नजरअंदाज करता है तो संस्कारवान नहीं है। अच्छा मंत्री जी, ये बताइए, चलिए आपकी विधानसभा रही है नकुड़, सरसावा क्षेत्र रहा है नकुड़ का, आपका इस विधानसभा से कोई मतलब ही नहीं है। जी जी। बेहट वाली से, जहाँ से नरेश सैनी जी, नाम ले लेता हूँ, नरेश सैनी जी विधायक रहे हैं वहां पे, कांग्रेस से चुनाव लड़ा था। तो ऐसा क्या हुआ जो एकदम से उन्होंने मतलब इस तरह की जो बयानबाजी शुरू की है? इसके पीछे कुछ लग सकता है, कोई खेल है या क्या कुछ अपनी समझ? मुझे नहीं पता, मैं तो कभी ना बेहट से दावेदार था, ना हूं, ना रहूंगा। हमारे छोटे भाई को क्या दिक्कत हो सकती है मुझे नहीं इस बात की जानकारी है। और रही बात, अब तो नकुड़ पर भी सिटिंग एमएलए है। भाई नकुड़ भी आप दावेदारी करते नहीं, हमने कई बार पूछा। वो सिटिंग एमएलए है वहां। जी जी। तो वो तो पार्टी, जब सिटिंग एमएलए है तो सिटिंग एमएलए को तो पार्टी देखेगी, क्यों काटेगी उसका टिकट। जी जी। हाँ, वो कोई गलती करेंगे मेरी तरह तो बात अलग है, लेकिन क्योंकि वहां सिटिंग एमएलए है पहले से ही, तो उस पर कोई सोच भी नहीं सकता। आपको कहा जाता है कि भाई राजनीति के मौसम वैज्ञानिक हैं आप, तो क्या मौसम है इस बार राजनीति का 27 का? देखिए, 27 का मौसम तो जो भारतीय जनता पार्टी 17 का इतिहास दोहराएगी 27 में। अब के 17 से भी अच्छा होगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। उसकी तैयारी पूरी तरीके से चल रही है। जी। तो अभी जैसे
जो जिले के अंदर जो राजनीति चल रही है इस समय, तो क्या लगता है कि इस बार जिले के अंदर क्या कुछ रहने वाला है सहारनपुर जिले के अंदर? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी में यही कहूंगा कि सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी पर जाएंगे, लेकिन क्योंकि उस समय के टिकटों के वितरण का पक्ष का भारतीय जनता पार्टी किसे किसे कहाँ कहाँ टिकट देती है, फिर विपक्ष में कौन किस तरह के व्यक्ति को टिकट देती है, किस समाज के व्यक्ति को टिकट देती है, वो समीकरण उस समय ही तय होते हैं। अभी तो मैं देख रहा था फोटो है आपकी, आप तमाम नेताओं से मुलाकात करके लौटे हैं आप। जी, क्या क्या कुछ बात हुई है जिले की राजनीति को लेकर, या फिर शुभकामनाएं तक ही सीमित रहा मामला? नहीं, शुभकामनाएं भी हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मेरी 5-7 मिनट अच्छी तरह की बात हुई, प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मेरी बात हुई है, क्योंकि दोनों नए निर्वाचित हुए हैं, मनोनीत हुए हैं, निर्वाचित कह लो, मनोनीत कह लो, प्रदेश अध्यक्ष जी भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी। तो उनसे ज़्यादा समय तो नहीं था, लेकिन ठीक ठाक बात हुई है। सहारनपुर पे कहा कुछ चर्चा हुई है, कुछ कहा उन्होंने, हम फिर बैठ कर के समय लेकर के हम बैठ कर के आपस में चर्चा करेंगे सहारनपुर के बारे में। चलिए ठीक है। तो मंत्री जब मैं पहुंचा था तो कह रहे थे वे थोड़ी बात करेंगे, लेकिन ज्यादा ही बात हो गई। धन्यवाद मंत्री जी। धन्यवाद आप। तो डॉक्टर धर्म सिंह सैनी थे, और इन्हीं की पार्टी के नेता जो पूर्व विधायक हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं उस पर आज खुलकर जो है मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने अपनी बात जो है यहाँ पर रखी है। इसके अलावा पार्टी की क्या कुछ प्लानिंग है 2027 को लेकर, विशेषकर पश्चिम यूपी को लेकर, उस पर भी इन्होंने हमसे चर्चा की है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है।